हम लोगों ने 10th क्लास की फिजिक्स के रिगार्डिंग पूरा रिफ्लेक्शन वाला जो हिस्सा है कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियो तक का। और हमने कहा भी था कि रिफ्लेक्शन पर बात होगा, है जी। कहा था हमने रिफ्लेक्शन पर बात होगा। जब क्लास चालू हुआ तभी हमने आप लोगों से कहा था कि लाइट 12 ढंग के घटनाओं को दर्शाता है, जिसमें से कुछ घटनाएं वेव थ्योरी द्वारा और कुछ घटनाएं पार्टिकल थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन होने पाती हैं। इसलिए हम लोगों ने नेचर ऑफ लाइट में कहा था कि डुअल नेचर ऑफ लाइट हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं। ठीक जी। पहला घटना हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। सेकेंड घटना है लाइट का क्या, रिफ्रैक्शन। क्या कहा जा रहा है जी, रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है कि जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा है, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा है, किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। दो मीडिया को बांटने वाला क्या है, सरफेस है। मान ले रहा हूं मेरा ऊपर जो मीडियम है एयर है और नीचे जो है हमारा क्या है, वाटर है। ठीक, लाइट रे वाटर एयर के सेपरेटिंग सरफेस पर इंक्लाइंड इंसिडेंट हो रही है। कैसे, ऑब्लिक्विली। यदि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो इस पर खींचा गया परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाएगा, इस पर खींचा गया परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाएगा। और ये जो एंगल होगा इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। और घटना जो रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं इसके तहत लाइट रे अब भी अपना ओरिजिनल पाथ क्या होगा जी, खो देगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा और एक नया रास्ता तय करेगा। दिस phenomenon is called refraction. This phenomenon is called refraction. ये ऊपर हमारा एयर हो जा रहा है जो कि एक रेयरर मीडियम है, नीचे हमारा वाटर हो जा रहा है जो एक डेंसर मीडियम है। लाइट पे जो आ रहा था अपना ओरिजिनल पाथ खो दे रहा है, क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है नॉर्मल की ओर, और ये दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्टेड एंगल बना रहा है। तो रिफ्लेक्शन को बोल सकते हैं phenomenon by which ray of light changes its path on changing medium, मीडियम बदलने पर लाइट रे का अपना रास्ता बदल लेना, अपना पाथ बदल लेना, यह घटना कहलाता है हम लोग के यहाँ रिफ्लेक्शन। अब मैंने आप लोग शब्द बोला है कि रेयर और डेंसर, क्या है जी, ये दोनों के दोनों कंपैरेटिबल टर्म है, तुलनात्मक शब्द है। रेयर का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है वहां पर जी, ज्यादा है, और डेंसर कहने का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लेस है। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर, वो कहलाएगा रेयर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर, ऑप्टिकली रेयर। और वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा। ऑप्टिकली ये वो डेंसिटी नहीं है जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे या 11वीं में पढ़ेंगे कि डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम। ये ग्रेविटेशनल डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। मात्र लाइट के स्पीड के रिगार्डिंग बात होना है यहाँ पर, कि जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयर है, जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर है। ठीक है, इसका इस डेंसिटी से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आमतौर पर ऑयल जो है
वाटर के मुकाबले क्या है, ग्रेविटेशनली डेंसर। वाटर जो है ऑयल के मुकाबले क्या है, डेंसर है। पर हमारे यहाँ कुछ ऑयल पाए गए हैं जैसे टर्पेंटिन ऑयल, ठीक है जी, पाइन ऑयल, इन लोगों में जितना स्पीड ऑफ लाइट वाटर में है उसके मुकाबले स्पीड ऑफ लाइट क्या है मिल रहा है इन लोगों में, कम मिल रहा है। तो भले वो लोग टर्पेंटिन ऑयल, ठीक है जी, पाइन ऑयल वाटर के मुकाबले ग्रेविटेशनली लाइट हैं, लेस डेंस हैं, पर फिर भी वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से कंपेयर टू वाटर वो लोग पानी के मुकाबले क्या है, ऑप्टिकली डेंसर हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी डिफर मीडियम लिखा हुआ, डिफर स्पीड ऑफ लाइट भी लिखा हुआ, उसे पढ़ लेना होगा। जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयर है एज कंपेयर टू अदर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। यहां पर इस फोटो में एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वाटर में लगभग 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो 0.5 कम हो जा रहा है, इसलिए क्या है, ये डेंसर है। क्या कंडीशन है रिफ्रैक्शन होने का, कि पहला कंडीशन ये है कि लाइट शुड कम ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, लाइट शुड कम ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, और दो मीडिया कैसे होने चाहिए जिनका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग हो, उसमें से पक्का है कि एक में स्पीड ज्यादा हो एक में स्पीड कम हो। यदि स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग नहीं आएगा तो रिफ्लेक्शन में नहीं पढ़ने पाएंगे, ठीक जी। और एक और कंडीशन है, लाइट रे शुड कम ऑब्लिकली, लाइट रे शुड कम, रे शुड कम ऑब्लिकली, तिरछा आना चाहिए, और कहा आना चाहिए, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है जी। यदि सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया भी हो और लाइट पर, ये सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया हो गया, ये जैसे वाटर है नीचे ऊपर की ओर एयर है, लाइट यदि परपेंडिकुलरली आएगा तो उसी पाथ पे चला जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ऑब्लिकली आना जरूरी है। रिफ्लेक्शन का कारण क्या है, चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑन चेंजिंग मीडियम। क्या कारण है जी, चेंज इन स्पीड ऑन चेंजिंग मीडियम। जब भी मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंजिंग आएगा, इसलिए रास्ता लाइट रे अपना मोड़ ले रहा है, बदल ले रहा है। अब बात है, इसको समझना होगा तो हम लोग वेव थ्योरी के हिसाब से बात करना होगा तो समझ में आएगा। वेव थ्योरी कौन सी, हैगेंस वाली। हैगेंस की वेव थ्योरी नेचुरल लाइट नहीं समझाने पाया है, पर बाद में फिर भी हम लोग को रिफ्लेक्शन, ठीक है जी, हमको याद आ रहा है कि डिफ्रैक्शन भी समझा रहा है, ठीक है जी, काफी सारी घटना समझा रहा है हैगेंस का वेव थ्योरी, बट नेचर नहीं समझाने पाया है, ठीक है जी। अभी तो जो लाइट रे आ रहा होगा सरफेस सेपरेटेड टू मीडिया की ओर उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रास्ता बदल लेगा अपना उसे बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। जिस पॉइंट पे लाइट रे आया होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उससे खींचा गया परपेंडिकुलर कॉल्ड नॉर्मल, उस पर खींचा गया परपेंडिकुलर कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंट के बीच में बना एंगल इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बना एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल। जो लोग क्लास में होंगे मालूम होगा उन लोगों की, रिफ्लेक्शन जब हुआ था तो लाइट जिस मीडियम से आया था किस सरफेस पे टकराया था और लौट के उसी मीडियम में चला गया था, वहां पे एंगल आई और आर बराबर थे, वहां पे एंगल इंसिडेंट एंगल था आई और आर था रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे आ रहा है हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल की घटना, हमारा रिफ्रैक्शन का घटना किस चीज का जी, रिफ्रैक्शन का। अब यदि लाइट रे ये रिफ्लेक्टेड एंगल, अब यदि लाइट रे हमारा आ रहा है रेरा से डेंसर मीडियम की ओर तो नॉर्मल की ओर बेंड हो गया है, देख रहे हैं जी। लाइट रे यदि
रेरर से डेंसर में एंट्री कर रहा है तो लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड कर गया है। यही लाइट रे यदि डेंसर से रेरर में आए, मान लो कि ऊपर हमारा ग्लास है, और नीचे हमारा वाटर है, कि वाटर के मुकाबले ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, इसलिए डेंसर हो जा रहा है, और वाटर क्या है, रेरर हो जा रहा है। यहाँ पर मैंने पहले क्या था कि कंपेरेटिबल टर्म है, एक दूसरे रिलेटिव में बात करते तभी बोल सकते हैं हम लोग कि ये डेंसर है, रेरर है। अगर सिंगल कोई मीडियम हो तो हम बोल नहीं सकते कि रेरर है, डेंसर है। ये आ रहा लाइट रे, इंसिडेंट रे है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, इस पे खींचेंगे परपेंडिकुलर तो होगा वो नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल हो गया। अब घटना क्या है, रिफ्लेक्शन का, लाइट रे इस पाथ को छोड़ देगा, लाइट रे इस पाथ पर नहीं जाएगा, अपना पाथ बदलेगा और इस टाइम ये नॉर्मल से दूर हट जाएगा, इस टाइम नॉर्मल से दूर बढ़ जाएगा। रिफ्लेक्शन में किसी कीमत पर एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं। ऐसा हो रहा है इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यदि लाइट रे डेंसर से रेरर में आता है तो इंसिडेंट एंगल कम होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि लाइट रे रेरर से डेंसर में आता है तो इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल कम होगा, पर कहीं बराबर नहीं होगा। ये लोग वो घटना जिसके तहत लाइट रे मीडियम बदलने पर अपना पाथ बदल लेता है, पाथ से डेविएट हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्शन। इसके लिए लाइट रे ऑब्लिक्विली आना चाहिए और सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया पर आना चाहिए, ठीक जी। यदि रेरर से डेंसर में आ रहा होगा तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, और डेंसर से रेरर में आ रहा होगा तो नॉर्मल से अब हट जाएगा, अपना पाथ तो दोनों केस में छोड़ ही देगा वो। ये घटना हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी दो रूल के हिसाब से होता है, रिफ्लेक्शन भी दो रूल के हिसाब से होता है। वो रूल से क्या बोलते हैं जी हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन दो घटना के तहत होता है, उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा ऊपर मीडियम हो गया हमारा, जैसे कि वाटर हो गया, और नीचे हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया। वाटर एक ग्लास के मुकाबले क्या है, रेरर है, इसके मुकाबले ग्लास क्या है, डेंसर है। लाइट रे आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंट रे हुआ, इस पे खींचेंगे परपेंडिकुलर, वो बात कर रहा है किसका, वो बन जाएगा नॉर्मल हम लोग के लिए। इधर हो गया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया परपेंडिकुलर, बन गया नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये अपना पाथ छोड़ देगा। वाटर का मतलब डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल थोड़ा कम होगा इंसिडेंट एंगल से। पहला रूल ये है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे है ये, रिफ्लेक्टेड रे है, एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in same plane। इन सेम प्लेन का मतलब हुआ है कि तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही सरफेस पे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है। दिख भी रहा होगा तीनों बोर्ड पर हैं, यही कहना चाह रहा है। ये पूरा पूरा प्लेन है, बोर्ड जो है हमारा है वो पूरा पूरा प्लेन है,
इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पर है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पर है और नॉर्मल भी इसी प्लेन पर है। उन तीनों से होता हुआ एक सरफेस खींचा जा सकता है। ये कहने का सेंस हुआ। जिस सरफेस पे इंसिडेंट रे होगा उसी सरफेस पे रिफ्लेक्टेड रे भी होगा और उसी सरफेस पे नॉर्मल भी होगा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है हम लोग के यहाँ? सेकेंड रूल है कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन वैल्यू और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसका भी साइन वैल्यू का रेशियो जो होगा एक कांस्टेंट देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। कब तक? जब तक कि पेयर ऑफ मीडिया कांस्टेंट है तब तक और हमारा कलर ऑफ रे ऑफ लाइट कांस्टेंट है तब तक। दो बातें। क्या चीज? कांस्टेंट किसके लिए? फॉर ए पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। ध्यान देना है, यदि मीडियम बदलेगा तभी बदल सकता है ये कांस्टेंट। और कलर ऑफ रे ऑफ लाइट। सेकेंड रूल है, सेकेंड लॉ है, सेकेंड रूल कहना चाहिए, दोनों रूल को मिलाकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहते हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज ए कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है जी। और पार्टिकुलर कलर ऑफ रे ऑफ लाइट, पार्टिकुलर कलर ऑफ रे ऑफ लाइट। अगर रे ऑफ लाइट का कलर कांस्टेंट है और हमारा मीडिया कांस्टेंट है तो खास इंसिडेंट एंगल के लिए और खास रिफ्लेक्टेड एंगल के लिए म्यू का वैल्यू कांस्टेंट क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा हम लोग को, म्यू का वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा। इसको म्यू से शो करना है हम लोग को। मैंने पहले ही बोल दिया, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे? म्यू द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा जी? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। लैटिन भाषा का शब्द है, लेटर है। इस क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका जी? ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। डिफर डिफर बुक ने डिफर डिफर रिप्रेजेंट किया हुआ है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है उससे पहले लिख लेंगे, सेकंड मीडियम का पहले लिख लेंगे। हमारे यहाँ कौन है? दूसरा मीडियम जी ग्लास है और पहला मीडियम क्या है? वाटर है। ये दो रूल हुए जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहला रूल ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन सेम प्लेन। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आने हैं, वो ये है कि इंसिडेंट एंगल का साइन वैल्यू का रेशियो निकालना है रिफ्लेक्टेड एंगल के साइन वैल्यू के साथ। वो हमें कांस्टेंट देगा। कब तक? जबकि हमारा पेयर ऑफ मीडिया कांस्टेंट है तब तक, या रे ऑफ कलर कांस्टेंट है तब तक। ये वैल्यू जब भी बदलेगा, ये कांस्टेंट जब भी बदलेगा जब हम लोग मीडिया बदलेंगे तब, और या फिर कलर ऑफ लाइट रे बदलेंगे तब। ठीक है जी। साइन आई को घटाएंगे बढ़ाएंगे, उसी के प्रपोज में साइन आर हमारा घटता बढ़ता रहेगा और हमेशा एक वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा जब तक मीडिया कांस्टेंट है, कलर कांस्टेंट है। इंडिकेट करने के बाद म्यू से शो कर रहे हैं। ये हमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है? ये हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रहा है। किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? दूसरे मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन हुआ है, जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे है, जिस मीडियम के आने की वजह से रिफ्लेक्शन होने पाया है, उस मीडियम का निकलेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। किसके रिस्पेक्ट में? जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा था उस मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक जी। ये इंडिकेशन हो जाएगा उसका। अब जैसे फॉर्मूला हमारा आ गया इसके यही कि साइन आई अपॉन साइन आर। मैंने लिख दिया है कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में,
कोई कोई बुक ऐसा भी लिख सकता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, इंडिकेशन कुछ भी हो, ये कांस्टेंट जो होगा हम लोग को दूसरे मीडियम का, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा होगा फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। जिसमें लाइट रैंडम रास्ता मोड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा होगा किस मीडियम के रेस्पेक्ट में, जिसमें से लाइट रे आ रहा है उस मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक जी, न्यूमेरिकल्स करना पड़ता है इसके ऊपर। ठीक जी, इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। स्नेल्स लॉ, हाँ, कोई मैथमेटिशियन थे स्नेल नाम के, उनका दिया हुआ है। कल हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो ढंग से पढ़ा जाता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। इसे कल देखा जाएगा। ठीक है जी, आप लोग वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए बात को। ठीक है जी, अपना रिस्पॉन्स भी बताइए मैसेज थ्रू।